हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, आप भी बुक ले लीजिए। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, पतंग है, आप भी पतंग उड़ाते होंगे, तो वो है 60 मीटर हाइट पर है। यहाँ पर पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर है। ठीक है, पहली लाइन से तो ये पता चला। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे पतंग का कोई धागा है ना, तो वो जो धागा है उसको टेम्परली ग्राउंड से बांध दिया गया है। ये धागे को बांध दिया, इस काइट के धागे को ग्राउंड से बांध दिया गया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree and this incline, जो झुकाव है धागे का, स्ट्रिंग का झुकाव है ग्राउंड के साथ, वो है 60 डिग्री। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता लगानी है, यानी कि अगर हम नाम लिखे ABC तो आपको AC फाइंड आउट करना है, क्योंकि AC क्या है? स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, धागा। ठीक है, एंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग धागे में कोई भी झुकाव या फिर घुमाव नहीं है, ये मान के चलिए। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी निकालना है उस साइड को लेंगे और जो नोन साइड है उसको लेंगे और उसको देखेंगे वो जो गिवन एंगल है उसके साथ वो साइड्स क्या रिलेशन रखती है। इस साइड, इस एंगल के लिए ये जो नोन साइड है परपेंडिकुलर है क्योंकि सामने है, और ये वाला जो साइड है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन H कौन सा रेशियो होता है? वो रेशियो होता है साइन का, यानी कि आप साइन C से इसको कर लीजिए। साइन C विल बी AB, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। साइन C क्या है? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू AB क्या है? AB है 60 मीटर। AC यू हैव टू फाइंड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 AC, ये AC इधर आ गया, 2 इसके पास चला जाएगा, यूनिट मत लिखिए, तो यहाँ आ जाएगा 60 इंटू 2। AC आपको निकालना है तो 120 अपॉन √3। √3 को हटाइए, कैसे? √3 अपॉन √3, तो यहाँ पर आया 1/120 √3 अपॉन, इन दोनों को मिलाकर 3 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 40 √3, यूनिट लिखिए मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई 40 √3 मीटर। था ना इजी? ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो भी बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे थोड़ा सा लेंथी होगा। क्या दिया हुआ है? पढ़ती हूँ मैं फटाफट, आप भी देखिए अपनी बुक में। इसमें दिया हुआ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने किसी डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये बिल्डिंग मैंने बना ली है, ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, और एक लड़का है, वो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और ये क्या है? ये ग्राउंड है। अब बिल्डिंग एंड लड़का दोनों सेम ही तो लेवल पे होंगे क्योंकि ग्राउंड है। ये आपने बना लिया। अब इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। शुरू में जो लड़का है उसकी आंखों का और टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से देखेंगे क्योंकि एंगल तो हमें ऐसे ही बनाना है, हॉरिजेंटल से लेना है। वो कितना था?
30 डिग्री था। अब ये जो लड़का है वो आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। अब उसकी आंखों का जो एलिवेशन है वो आ जाता है 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। उन्होंने बताया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। वो उन्होंने बोला है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चलता है, यानी ये वाली डिस्टेंस आपको पूछी है। तो आप इसमें टफ नहीं है, 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लेंगे। ये लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी, या छोटा वाला ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। आपको क्या ये वाला डिस्टेंस चाहिए है ना, तो पहले हम इस वाले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, यानी आपको ये वाली साइड और इस साइड का रेशियो चाहिए। इस एंगल के लिए ये वाली साइड एडजेसेंट साइड है यानी कि बेस है, और इस एंगल के लिए ये वाली जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, यानी P अपॉन बी होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन एंगल ए बी सी tan C विल बी P अपॉन बी। P क्या है, P है परपेंडिकुलर यानी ए बी, यानी कि एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल। दूसरा एडजेसेंट साइड या फिर बेस, दैट विल बी BC। tan C कितना है, tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3 और AB कितना है, AB है 30 डिग्री। BC कितना है, BC आपको निकालना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए BC यहाँ पर, तो √3 BC इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3। √3 को हटाइए, कैसे, ऊपर नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 30 √3 अपॉन 3 यानी कि 10 √3। आगे समझ में, 10 √3 आपका ये आ गया। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABD। इसमें भी देखिए एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर साइड, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वही tan होगा, यानी कि tan D विल बी AB अपॉन BD। tan D कितना हो जाएगा, tan 30। AB कितना हो जाएगा, AB तो दिया ही हुआ है 30 डिग्री। AB is not 30 डिग्री, इट इज 1.5 माइनस होना था यहाँ पर 30 डिग्री से, तो यहाँ पर ये वाला एंगल आपको लेना था, तो 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5। यहाँ पर आप लिखिए 28.5, यहाँ पर लिखिए 28.5, यहाँ पर भी लिखेंगे 28.5। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में जो AB है वो होगा 30 माइनस ये जो 1.5 है उसको माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पर आया 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15, यानी कि 9.5 √3 मीटर ये आया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप AB की जगह लिखेंगे 28.5। BD क्या आएगा, BD आपका है BC प्लस CD, और √3 tan 30 कितना हुआ, √3 1 अपॉन √3, यहाँ पे आया 28.5। BC कितना है, BC अभी आपने निकाला था 9.5 √3, एंड CD क्या है, CD आपको निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.5 √3 प्लस CD विल बी 28.5 √3, यानी CD विल बी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। आप इन दोनों को माइनस करेंगे या √3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस 9.5, दैट विल बी 19
इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 19 अंडर रूट 3 मीटर। 19 अंडर रूट 3 मीटर वो लड़का बिल्डिंग की तरफ गया है। आंसर चेक कर लेते हैं। 9.1 का आंसर है 19 अंडर रूट 3। इट्स करेक्ट। शुरू में वही जल्दी में मिस्टेक हो रही थी, इसको हम 30 ले रहे थे, ये 30 नहीं, 30 तो इतना है बट हमें तो ट्रायंगल में ए बी चाहिए, तो ए बी कितना होगा, पूरे 30 में से इसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 28.5। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।